आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। के न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सदियों बाद आई है शुभ घड़ी, राम मंदिर का होगा शिलान्यास। पूरी दुनिया को जिस दिन का इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया है। राम मंदिर के शिलान्यास की वो शुभ घड़ी बस कुछ ही घंटों बाद आने वाली है। अब सदियों का इंतजार खत्म होने को है। आस्था और उत्साह में सराबोर राम भक्तों का सदियों पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है, जब शंखनाद और घंटा घड़ियाल की ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पौराणिक नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अयोध्या नरेश दशरथ के महल में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। आज भूमि पूजन की महातिथि श्री राम जन्म के समय की होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच करेंगे। और इसी साथ 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मंदिर का यथार्थ स्वरूप देने वाले शिल्पकारों को करीब 2.5 वर्ष का समय लगने की संभावना है। इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए अयोध्या नगरी सज संवर कर तैयार हो चुकी है। बाईपास रामपेड़ी से लेकर पूरे नगर को रंग बिरंगी झालरों और भगवा झंडे से सजाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बन रही है। समूचे पौराणिक नगर को शुभ के प्रतीक पीले रंग से रंगा गया है। दीवारों पर रामायण कालीन चित्र उकेरे गए हैं, जो त्रेता युग का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या में चहुओर राम नाम की धुन बज रही है। अनेकों स्थान पर अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। और हमारे साथ संत परमहंस तपस्वी छावनी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है परमहंस जी आपका। आज जिस घड़ी का 500 साल से इंतजार था, उसके हम साक्षी बनने वाले हैं, क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस घड़ी के लिए, जिस शुभ मुहूर्त के लिए, जिस दिन के लिए हमारी सदियों से प्रतीक्षा रही है, पीढ़ियों ने पूरा संघर्ष किया है, कितने लोगों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिए, कितने कासेवकों की जान चली गई, कितने लोग स्वर्गवासी हो गए। तो निश्चित रूप से आज 5 अगस्त ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का त्रेता युग में वनवास काल खत्म होने के बाद में राम राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक उसी तरह से एक लंबा अंतराल, लंबा काल 500 वर्षों के बाद में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का टेंटवास खत्म हुआ है, तो आज हम लोग मान रहे हैं कि आज राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है। आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का आज भूमि पूजन जो होना है, यह पूरे साधु संत धर्माचार्यों के, अयोध्या वासियों की नहीं बल्कि अभी तो पूरे देशवासी और जितने भी मानवतावादी हैं, पूरे विश्व में खुशी की लहर है। और सब जगह जो है भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, सब जगह जय श्री राम की गूंज चल रही है, सब जगह वृक्षारोपण चल रहा है, दीप महोत्सव मनाया जा रहा है। माने ये खुशी, ये नजारा इस युग में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा इस युग में कभी नहीं देखा गया, जो उत्सव महोत्सव, जो खुशियां मनाई जा रही हैं। और अयोध्या का तो लग रहा है कि एक पूरा सिस्टम ही बदल गया। जो लोग राम मंदिर के विरोध में लड़ाई लड़ने वाले थे, बाबरी पक्षकार, वो राम मंदिर के भूमि पूजन में जा रहे हैं, वो सहयोग करने को तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, वो कह रहे हैं कि राम हमारे भी पूर्वज और हमारे भी आदर्श हैं। मतलब ये लग रहा है कि जिस तरह से भगवान के समय में रावण ने भी मरते समय जय श्री राम बोल के भगवान का नाम लेके प्राण त्यागा था, उसी तरह से सारी परिस्थितियां बिल्कुल जो विपरीत थी वो अनुकूल हो गई है। और ये इस युग का आज जो है भारत का एक स्वर्ण
स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है जी, जो जी, अनंत बिल्कुल। काल तक चलता रहेगा। जी, परमहंस जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रामलला के प्रमुख महंत की मौजूदगी होगी। आपको बता दें, सदियों बाद ये शुभ घड़ी आ रही है। 500 साल बाद का जो इंतजार है अब वो कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है और हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। अयोध्या से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले बता रहे हैं। और हमारे साथ दिव्य जीवन दास जी महंत जी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी सूरज भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं जो आपको पल पल की अपडेट्स देंगे। सूरज, मैं आपके पास आऊंगी। इतने सालों का इंतजार खत्म हो चुका है, अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार है तो शुभ घड़ी का, यानी कि भूमि पूजन का। हिंदू मुस्लिम सारे विवाद जितने थे सब अब खत्म हो चुके हैं। अब राम भक्तों के अंदर एक उत्साह का माहौल है, एक हर्ष का माहौल है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है और हर एक इंसान के अंदर खुशी का माहौल नजर आ रहा है अयोध्या में। जी सूरज, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी के अंदर खुशी है, सब उत्सव मना रहे हैं। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। कण कण में राम बस चुके हैं और एक ही धुन सुनाई पड़ रही है, वो है राम की धुन। आप वहां पर इस समय मौजूद हैं, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप वो सारा नजारा देख पाए अपनी आंखों से। कैसा महसूस कर रहे हैं? राममय माहौल है, बेहद शानदार माहौल। आप देख सकते हैं कि हम इस समय हनुमानगढ़ी खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल है और माहौल के अंदर नजर आ रहा है। जी, और हमारे साथ दिव्य जीवन दास भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 500 साल पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है, शुभ घड़ी आ चुकी है और आज भूमि पूजन होना है। जी, बहुत दिनों के पश्चात आप सभी लोगों को बधाई। जी, के न्यूज़ वालों को और अन्य सभी को बहुत बड़ा हर्षोल्लास है। हम लोगों में बहुत समय की प्रतीक्षा के पश्चात ऐसा शुभ घड़ी, ऐसा सुअवसर हमारे पास आया है। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये समय हम लोगों के जीवन काल में आया है और हम लोग बहुत ही आनंदित हैं, पुलकित हैं। सारी अयोध्यापुरी, इसके साथ ही सारा भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व इस खुशी में, इस आनंद में मग्न है, डूबा हुआ है। ऐसा सुअवसर भगवान की कृपा से हम लोगों के जीवन काल में मिला है। इससे सारा संत समाज बहुत ही प्रसन्न है। सारा भक्तगण, श्रद्धालुगण, सभी लोग बहुत ही हर्षित हैं कि हम लोगों के जीवन में हम लोगों को यह अवसर देखने को मिला। बहुत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनेकानेक लोगों के बलिदान के पश्चात यह अवसर आया है। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। संपूर्ण अयोध्यापुरी सुशोभायमान है और संपूर्ण देश इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहता है। जो अवसर सभी को मिला है, बहुत बड़ी प्रतीक्षा की गई, बहुत बड़ा इंतजार किया गया। 500 क्या हजारों वर्ष से सारी श्रद्धालु जनता, भक्तगण लगे हुए हैं कि किस प्रकार से भगवान का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो और भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो। यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी यशी भी मौजूद है। यशी, देखा आपने, सब खुश हैं। 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है और जो इंतजार था अब सिर्फ इंतजार है शुभ घड़ी का।
जी सुश्री, बिल्कुल हम लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली एक पर्व कह सकते हैं, एक भाग्यशाली घड़ी है, क्योंकि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारी पीढ़ियां जिस चीज को देखने के लिए तरस रही थी, आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। दिव्य जीवन दास जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो अयोध्या का कायाकल्प किया गया है और जो पुरानी अयोध्या है, उसको किस नजर से देखते हैं आप? क्या अंतर नजर आता है आपको? वास्तव में अयोध्या में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। ये खुशी की लहर है, उत्साह का लहर, उत्साह का विषय है। संपूर्ण अयोध्या पीले पीत वसन में ऐसा लग रहा है कि पीत वस्त्र से मंडित हो गई है और सारा संत समाज बहुत ही हर्षोल्लास में है और संपूर्ण अयोध्या इस इंतजार में है कि भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो। ऐसा लगता है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में वापस आ रहे हैं। ऐसी खुशी की लहर जो उस समय थी, तात्कालिक समय में जब भगवान राम वनवास से लौटे थे, अयोध्या पुरवासियों ने 3-4 दिन तक दीप प्रज्वलित करके भगवान के स्वागत के लिए, भगवान के आगमन के इंतजार में बहुत ही हर्षोल्लास में से, उससे कहीं कम हर्षोल्लास आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं अयोध्या के नागरिक, सभी लोग, चित्रकूट के वासी, सभी लोग, समस्त देश इस हर्ष में डूबा हुआ है, क्योंकि बहुत काल की प्रतीक्षा है, बहुत बड़ा इंतजार है, बहुत बड़ा संघर्ष के पश्चात ये शुभ अवसर की संप्राप्ति सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुओं को, भारतवर्ष को और इसके साथ ही समग्र विश्व को यह हर्ष और सुख की अनुभूति आज प्राप्त हो रही कि हमारे रामलला जहाँ से बहुत दिनों से वनवास में थे, अपनी जन्मभूमि से विरत थे, अलग पृथक थे, उस भूमि पर वह पुनः विराजमान हो रहे हैं। ऐसा सुअवसर के कारण से अयोध्या पूरी बहुत ही हर्षित है, बहुत ही खुशी है। इसके साथ ही चित्रकूट में भी यही इसी प्रकार का हर्षोल्लास है। सभी लोग आनंदित हैं, पुलकित हैं। इसमें जो है जगह जगह पर राम नाम संकीर्तन, रामायण का पाठ, दीप का प्रज्वलन, भंडारे आदि का आयोजन हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि वास्तव में सभी लोग बहुत ही हर्ष में हैं, बहुत ही खुशी है। अयोध्या का तो कहना ही क्या है, बहुत ज्यादा सजाया गया है। हर गली कूचे को जो है, इसी तरह चित्रकूट को भी, इसी तरह भारतवर्ष में सब जगह जो है हर्ष और खुशी की लहर है। यह बहुत ही शुभ अवसर है। हम लोग बहुत ही प्रसन्न, आह्लादित हैं, बहुत सुंदर है, शुभ घड़ी है। जी बिल्कुल मान जी, हम सभी बहुत खुश हैं। सूरज, मैं आपके पास आऊंगी। आप अयोध्या में मौजूद हैं, जहां पर कहा जाता है कि हर अयोध्या वासी की रोम रोम में राम है, और इस वक्त आप वहां मौजूद हैं और इस वक्त पूरा देश और दुनिया, मैं कहूंगी कि राममय हो गई है। क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या का? आज भूमि पूजन है। 500 साल से जिस चीज का इंतजार हो रहा था, जिस घड़ी का इंतजार हो रहा था, वो घड़ी आने वाली है। लोगों के प्रति क्या उत्सुकता है? देखिए, आपको बता दें कि 500 साल पुराना ये विवाद जो खत्म हुआ है, इसको लेकर के जो आम जनमानस है और अयोध्या के लोगों में बेहद उत्साह का माहौल है, बेहद उत्साह का माहौल। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद भगवान राम को न्याय मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे तक अयोध्या आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है उस घड़ी के साक्षी बनने के लिए, जो है इससे पूरा विश्व, पूरा भारत जो है साक्षी बनेगा। बेहद खुशी का माहौल है यहाँ अयोध्या में। तो शशि, देखा आपने कि किस तरीके से पूरी देश दुनिया ही राममय हो गई है इस वक्त, और हमारे साथ शशि भी मौजूद है। बिल्कुल सही कहा यशी आपने। तो जैसे कि महंत जी ने भी बताया कि बेहद खुश हैं वो, क्योंकि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, शुभ घड़ी आ चुकी है और आज भूमि पूजन होना है। यशी, कहीं भी हम देखें, पूरे अयोध्या में कहीं भी देखते हैं, एक तरफ पीले रंग में अयोध्या नजर आती है, दूसरी तरफ आप ये देखिए अयोध्या में पूरी तरीके से, यशी अयोध्या में पूरी तरीके से
उल्लास की बयार आ चुकी है। जो चित्रकला बनाई गई है अयोध्या में, वहां पर पूरे राम के परिवार को दर्शा रही है वो चित्रकला। पीले रंग को रंग दिया गया है अयोध्या, बिल्कुल पीली पीली नजर आ रही है। आंखों को सुकून देने वाली वो तस्वीरें अयोध्या में इस समय। और यशी ये देखिए प्रयागराज की तस्वीरें हैं। भूमि पूजन से पहले प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। हर जगह खुशी का माहौल बन गया है, लोगों के अंदर उत्साह है क्योंकि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। लोग काफी खुश हैं और इस खुशी को शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीरें देखकर, लोगों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितना खुश हैं। ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना प्यार है इनको राम के प्रति, कि किस तरीके से अभी मंदिर बना नहीं है लेकिन उसका जो एक ढांचा कह सकते हैं उसको कि तैयार किया गया है और बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये बता दें आपको कि ये प्रयागराज में रेत से राम मंदिर बनाया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने उत्साह में हैं, कितनी खुशी है लोगों के अंदर। ये सही कहा आपने। ये तस्वीरें देख करके आंखों को कितना सुकून मिल रहा है। और ये तस्वीरें तो यशी, इन तस्वीरों को देखिए, सिर्फ अयोध्या में खुशी नहीं है, हर जगह खुशी का माहौल बन गया है। देखिए कितना रेत से कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितना खुश हैं लोग। कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाए और लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है सृष्टि की कितना उत्साह है लोगों के अंदर, कितनी खुशी है। और दिव्य जीवन दास जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिव्य जीवन दास जी, हर जगह खुशी का माहौल है। अयोध्या में बात हो, चित्रकूट की बात हो या फिर प्रयागराज की बात करें, हर जगह लोग खुश हैं, उत्साह मना रहे हैं क्योंकि आज ऐसा दिन है, 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। जी, वास्तव में यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत लोगों ने इस दिन की प्रतीक्षा की, वह प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। बहुत सी लड़ाई के पश्चात हमारे आराध्य राम, जो जन जन में कण कण में विराजमान हैं, महात्मा गांधी जी ने, बापू ने अंत समय में हे राम कहा था, यानी हमारी आत्मा ही राममय है। तो जो उनका मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य है, उसका शिलान्यास कार्य है, बहुत समय की प्रतीक्षा के पश्चात जो समय आया है, उसमें निश्चित रूप से हमारी आत्मा से संबंधित हमारे आराध्य राम के मंदिर के शिलान्यास के समय बहुत बड़े हर्ष होना कोई ऐसी बात नहीं है, होना ही चाहिए। समग्र भारत और समग्र चित्रकूट, अयोध्या और वृंदावन, इसके साथ ही प्रयागराज, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है। जैसे वनवास के पश्चात भगवान राम सर्वप्रथम चित्रकूट आए और इसके पश्चात ही अयोध्या पधारे थे। तो चित्रकूट में भी वही हर्षोल्लास है जो अयोध्या में है। अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है, हर मंदिर के समक्ष चित्रकारी की गई है। सरजू माँ का भी दृश्य अलौकिक है, सारा अयोध्या ही अलौकिक लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम स्वयं अयोध्या में आकर के और सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, पधार रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है भगवान राम नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी भगवान का जन्म हो रहा है, अभी अभी भगवान वनवास व्यतीत करके वापस पुनः अयोध्या लौट रहे हैं। ऐसी हर्ष की लहर, ऐसी खुशी की लहर संपूर्ण संतों में है, समग्र जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें है, सभी लोगों में है, क्योंकि जन जन के कण कण के बसने वाले प्रभु श्री राम सभी की आत्मा है। राम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का ही अंश है हम सभी लोग। इसलिए हम लोगों का हर्षोल्लासित होना, आह्लादित होना, उनके पुनः मंदिर के निर्माण और शिलान्यास
होने से सभी लोगों का आह्लादित होना कोई ऐसी बात नहीं है, वो होना ही चाहिए। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं, पुलकित हैं कि भगवान राम हमारे सम्माननीय मोदी जी के द्वारा, सम्माननीय योगी जी के द्वारा जी। और सम्माननीय मोहन भागवत जी, आनंदीबेन और हमारे श्रेष्ठ श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से यह शिलान्यास कार्यक्रम जो संपादित होने जा रहा है, संपन्न हो रहा है, उसकी शुभ घड़ी जो आ गई है, वह बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। हम सभी जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं, अवश्य देखिए देखन जोगू इस सुअवसर का। यदि हम वहाँ पर कोरोना के कारण से नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने घर में ही मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से भगवान का स्मरण करें और वह खुशी व्यक्त करें भगवान के भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा और के न्यूज़ के माध्यम से। के न्यूज़ जो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज समग्र जनता तक संतों के हर्षोल्लास को, मंदिर के भूमि पूजन को, शिलान्यास को आप सब तक, सभी दर्शकों तक, सभी भक्तों तक, सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचा रहा है। इसके लिए उसको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा सुअवसर जीवन में कदाचित आ गया है, ऐसी शुभ घड़ी आ गई है। बहुत बहुत सभी को साधुवाद, धन्यवाद। इस हर्ष का, इस अवसर का लाभ अवश्य लें। यह फिर पुनः नहीं आने वाला है। यह भगवान की कृपा से हम लोगों के जीवन में प्राप्त हुआ, जिसका इंतजार अनेक ऋषि मुनियों को, समग्र भारतवासियों को, सभी लोगों को था। वह बहुत काल के पश्चात, बहुत प्रतीक्षा के पश्चात बिल्कुल यह सुअवसर आया है। इसका हम सब लोग लाभ लें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। सही कहा आपने, इतने दिनों बाद ये शुभ घड़ी वापस आई है। यशी, यहाँ पर होकर के हम लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। आप सोचिए जो अयोध्या में समय होंगे वो तो पूरी अयोध्या नगरी को देख रहे होंगे। सरयू घाट पर जो दिवाली जैसी दिलकशी देखने को कल रात में मिली। लगातार के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट्स भी देता जा रहा है, हर एक खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या में कुल 32 सेकंड का है पूजन मुहूर्त। 12:44 पर यह मुहूर्त शुरू होगा। देश भर से पधारे हैं 22 आचार्य पूजन में होंगे शामिल। श्री राम के जन्म मुहूर्त में प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन। उस वक्त की अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देश भर से पधारे 22 आचार्य पूजन में शामिल होंगे। बता दें आपको कि श्री राम के जन्म मुहूर्त पे ही प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे। वैदिक रीति से 3 घंटे अनुष्ठान चलेगा। बता दें कि पीएम अंतिम क्षण में स्पर्श कर भूमि करेंगे और अयोध्या में कुल 32 सेकंड का है पूजन मुहूर्त। 12:44 से 12:44 के बीच ही मुहूर्त है। देश भर से पधारे 22 आचार्य पूजन में शामिल होंगे। और आपको अयोध्या से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। सुबह 5 बजे से ही अयोध्या में बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बता दें कि धीरे धीरे बरसात के साथ चल रही है हवाएं। रामनगरी में मौसम हुआ सुहाना। तो यशी देखिए, मौसम भी सुहाना हो चुका है। पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के उसमें है। बिल्कुल हर जगह खुशी मनाई जा रही है। और हमारे साथ महंत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महंत जी, अयोध्या में सुबह 5 बजे से ही बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहाना हो गया है। जो वातावरण है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है। कहीं ना कहीं जो रामलला की जो लोगों के अंदर उत्साह है वो अब बारिश के रूप में भी नजर आ रहा है।
मान जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सूरज, हम आपके पास आना चाहेंगे। अयोध्या में सुबह से ही बारिश हो रही है और इंद्र भगवान भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और जो वातावरण है वो भी काफी शुद्ध हो गया है। जी, आपको बता दें मौसम भी अयोध्या का जो मौसम है सुबह लगभग 4:30-5 बजे से ही हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम भी अब जो है अपने खुशी का इजहार कर रहा है कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसमें मौसम भी पूरी तरीके से खुशी का इजहार कर रहा है। सूरज, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो राम भक्त हैं उनमें काफी उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है, काफी जोश नजर आ रहा है, आसपास का जो वातावरण है वो काफी शुद्ध हो गया है, तो आपके आसपास क्या माहौल है? आप जिस वक्त जहाँ खड़े हैं वहां पर जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? जो प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री को जो दर्शन कराएंगे, जो प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे दर्शन कराएंगे, वो हमारे पास मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और क्या बस आपको बताएंगे किस तरीके का माहौल है और संत समाज में क्या माहौल है। मान जी बताएं कि संत समाज के अंदर कैसे खुशी का माहौल है। संत समाज के अंदर कैसे खुशी का माहौल है, बताएं आप। कैसे खुशी का माहौल है, बताइए। इस तरीके से संत जी मौजूद थे, यही संत है जो प्रधानमंत्री आएंगे तो दर्शन नहीं महाराज ये कह रहे हैं प्रोग्राम है। समाज में खुशी का माहौल है, अनुष्ठान चल रहे हैं, पूजन चल रहा है अयोध्या में और संत समाज के अंदर एक खुशी का माहौल है, आम समाज के लिए खुशी का माहौल है। तो सुशी, देखा आपने, जो सूरज है उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में है और प्रधानमंत्री के जो आने की खुशी है वो भी लोगों में साफ तौर पर देखी जा सकती है और सुबह से ही जो बारिश हो रही है और जो नजारा है वो कितना दिलकश हो गया है, वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम जरा सा भी कुछ सुनते हैं तो पीछे से सिर्फ जयकारे लग रहे हैं, श्री राम का जाप हो रहा है कोने कोने पर। और ये सरयू की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार के न्यूज इंडिया महाकवरेज के न्यूज इंडिया की जारी है, पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज इंडिया देता जा रहा है। कैसा माहौल है इस समय अयोध्या में, हर एक चीज आपको हम दिखा रहे हैं। के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है, हमारे सारे सहयोगी अयोध्या में समय बने हुए हैं, वो आपको लगातार अपडेट्स देते जा रहे हैं कि कैसा माहौल है। और सुबह से ही 5 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है, वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है और इंद्रदेव भी प्रसन्न हो चुके हैं। यशी, हाँ बिल्कुल सृष्टि, इंद्रदेव भी प्रसन्न है और ये सरयू तट का नजारा है, देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है सरयू नदी आज। और सरयू नदी का जो राम जी से बहुत गहरा नाता रहा है हमेशा से ही। सृष्टि, कल कल बहती धारा कहती जय श्री राम, कहीं ना कहीं जो जय श्री राम का जो नाम है वो सुनाई पड़ रहा है, लहरों के द्वारा ही सही, लेकिन सरयू नदी भी जय श्री राम का नाम बार बार ले रही है। बिल्कुल यशी, हम ये एहसास कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। अयोध्या में कहीं पर भी हम देखते हैं, जहां तक हमारी निगाह जाती है वहां तक अयोध्या पूरी तरीके से पीले रंग में रंग चुकी है। चित्रकला बनाई गई है जो भगवान राम के परिवार को दर्शा रहा है। हर तरीके से अयोध्या तैयार हो चुकी है और रात में भी दीपक जलाए गए थे। सरयू के तट पर दिवाली जैसी दिलकशी देखने को मिली थी और अभी के नज़ारा ये देखिए, दिल को सुकून दे रहा है ये नज़ारा। हम इस समय अयोध्या में मौजूद नहीं है, लेकिन ये खुशी हम जाहिर कर सकते हैं और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे कैसा माहौल है इस समय अयोध्या का। और जो भक्तों में, राम भक्तों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे के न्यूज के संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं।
जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। लोगों में खुशी का एक माहौल है। आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरीके से दिए जला करके लोग दिए रख करके दिए जलाने की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं और लोगों में एक हर्ष का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस दियों को लगाने का काम करें। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इनके अंदर क्या माहौल है दीपोत्सव को लेकर के। जो तो सरयू के तट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितना अच्छा माहौल ये देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बारिश हो चुकी है, वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है और ये भी हम कह सकते हैं कि इंद्रदेव भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हर जगह खुशी का माहौल है। अयोध्या में इस समय उल्लास की बयार आ चुकी है। हर जगह पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंग दिया गया। यही पीला रंग शुभ माना जाता है और जैसे ही पीले रंग को हम देखते हैं अपनी आंखों से एक ऊर्जा हम लोग को नजर आती है। बिल्कुल सृष्टि, और मैं ये कहूंगी अयोध्या वासी ही नहीं पूरी दुनिया में बिल्कुल राम का जो नाम है वो गूंज रहा है। और अयोध्या की तो बात ही अलग है। अयोध्या का जो कायाकल्प किया गया है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के जो पुरोधा है आडवाणी जी, उनका भी बहुप्रतीक्षित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 सृष्टि, बता दूं मैं आपको कि आडवाणी जी जो आंदोलन में एक उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से वो भूमि पूजन पर शामिल नहीं हो पाए, लेकिन कहीं जो खुशी है, इतने सालों का जो इंतजार था वो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। इसकी जो खुशी है वो उनके चेहरों पर साफ दिख रही है। वो खुशी को हम शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते हैं। भले कोरोना काल चल रहा है और उस समय कई सारे लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, लेकिन घर पर ही रह करके भजन कीर्तन कर रहे हैं, राम जी के जयकारे लगा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें, पीले रंग में रंगी अयोध्या बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है।
आज प्रकृति भी नृत्य कर रही है, आप भी देख रहे हैं प्रकृति की क्या छटा है, और मन इतना उत्साहित है। हमारे पूर्वजों ने इस दिन को देखने के लिए कितने खून बहाए हैं यहाँ पे कि वक्तव्यों में उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। मुझे याद है वो दिन भी जब मैं यहाँ कार सेवा के लिए 1992 में आया था। आज भी कुछ निशान हैं मेरे शरीर पर, और दिल पर जो जख्म खाया होगा हमारे हिंदुओं ने, आज उन सब जख्मों पर ऐसा मलहम भगवान ने दिया, मोदी जी ने दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आज मन आह्लादित है। आज हम लोगों ने नेपथ्य से एक गाना सुनते थे, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। तो आज कहना ये चाहूंगा, इंद्रदेव की मेहरबानी देखिए, इंद्रदेव को देखिए कि इंद्रदेव भी जलाभिषेक कर रहे हैं श्री राम प्रभु पर, और प्रकृति चारों तरफ से ऐसी छटा बिखेर रही है जैसे आज प्रकृति भी धन्य हो गई है प्रभु राम के पुनर्वापसी का। 500 वर्षों का आज प्रभु श्री राम का वनवास पूर्ण हुआ है, और फिर से आज यहाँ से रामलला विराजेंगे। ये मैं निधि गुप्ता, मैं यहाँ की रहने वाली थी, नहीं मेरा ससुराल यहाँ का है, और यहीं थोड़ा सा दूर गांव में मेरा मतलब घर वाले सब हैं। दिन अब क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? और आज का तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे पूर्वज इंतजार करते करते चले गए, और हमें वो ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। तो इसका तो शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते। मतलब उम्मीद जैसे कि कई बार छूटती थी, कई बार जागती थी, कैसे कैसे निर्णय आते थे, कभी कुछ, लेकिन आज वो सपना हमारा सार्थक हो गया है। तो इतने आनंद है आज कि हम मुझे शब्दों में नहीं बता सकते। एक तरफ सरयू माता इतनी खुशी से लहला रही हैं, दूसरी तरफ हमारे राम जी हैं, बहुत शब्दों में बयां करने लायक नहीं, बहुत ही खुशी का पल है। और आज हम साक्षी हैं कि आज हम उस पावन धरती पर यहाँ खड़े हैं और उसके साक्षी बनने आए हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सनातनी सोनू दिल्ली से। मैं आज अयोध्या तट पर आया हूं क्योंकि आज प्रभु श्री राम जी का कलयुगी वनवास समाप्त हो रहा है, और हमारे मन में बहुत ही उत्साह और खुशी है जिसको मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। हम अपने मित्रों के साथ यहाँ प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत अथक युद्ध लड़ा है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें जो आज ये खुशी मिली है कि हमें प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी द्वारा प्राप्त हो रहा है, और जो हम देख रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है हमें। जय श्री राम सभी को। और आज जो है अयोध्या नगरी में विश्व के राजा भगवान श्री राम जी के मंदिर का शुभारंभ हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और जो ये पल हम लोगों को देखने के लिए मिला है वो हमारे पूर्वजों के जो सत्कर्म है उनका फल हमको प्राप्त हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम उन सभी जो आत्माएं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जो कार सेवक जी। तो सुना यशी आपने किस तरीके से लोग अपने खुशी को जाहिर कर रहे थे, वो कितने खुश हैं ये शब्दों में तो बयां हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके चेहरे से जिस तरीके से वो जयकारे लगा रहे हैं और उनके ये खुशी हम बिल्कुल बता सकते हैं कि कितने उत्साह है लोग। और जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है ये अयोध्या का। जय श्री राम के जो नारे हैं, एक ही नाम गूंज रहा है, जय श्री राम। सृष्टि, जय श्री राम। जय श्री राम यशी, बिल्कुल सही कहा आपने। कण कण में राम इस समय बच चुके हैं, रोम रोम में राम इस समय मौजूद हैं, और हर जगह सिर्फ एक ही धुन सुनाई पड़ रही है, वो है राम की धुन। कहते हैं मंगल भवन और मंगलहारी, और अयोध्या में भूमि पूजन की अद्भुत तैयारी। बिल्कुल यशी, जो तैयारियां की गई हैं भूमि पूजन को लेकर वो बिल्कुल अद्भुत है। पीले रंग में अयोध्या को रंगा गया, चित्रकारी हुई है जो राम के परिवार को दर्शाती है, दीप जलाए गए थे, और बच्चा बच्चा दीपावली का जो बनाई गई उसके बाद जो अयोध्या दिखाई दी वो अद्भुत नजारा अयोध्या का दिखाई दिया। और जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सरयू नदी का ये सरयू नदी है, और यहाँ पर जो नदी में जो आवाज आती है कल कल, उसमें भी जय श्री राम की ही गूंज सुनाई दे रही है। राममय हो गए हैं हम सभी। यशी, ये तस्वीरें देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है,
कितना अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है, कितनी आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया की महाकवरेज अयोध्या को लेकर लगातार जारी है। हर एक खबर से आपको हम रूबरू करवाते जा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज़ इंडिया देता जा रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अयोध्या की तस्वीरें देखते रहिए। और ये सरयू तट की तस्वीरें हैं। यशी, कल रात में जो सरयू तट का नजारा था वो बिल्कुल दिवाली जैसे दिलकशी थी वहां पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सृष्टि आप तस्वीरों में भी देख रही है कि ये सरयू नदी है और जो पानी बह रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब दिल को सुकून दे रहा है, आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, सुबह से यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं सरयू तट पर और अपने आप को कृतज्ञ कर रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सरयू तट का ये नजारा है। सुबह से यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मानो इंद्रदेव भी जलाभिषेक कर रहे हो राम जी के आगमन पर। चप्पे चप्पे पर श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। जो नदी की कलकल बहती हुई धारा की जो आवाज है उससे भी बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जय श्री राम। राम ने हो गई है पूरी दुनिया। तो सृष्टि, देखा आपने कि सरयू तट का जो नजारा था वो कितना अद्भुत था। सुबह से ही लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं और लोगों में जो खुशी है वो हम लोगों ने साफ तौर पर देखी। लोग इतना ज्यादा खुश हैं कि लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था आखिरकार वो खत्म होने को है। और हमारे साथ लगातार महंत जी भी जुड़े हुए हैं। महंत जी, चप्पे चप्पे पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इंद्रदेव भी अब जलाभिषेक कर रहे हो भगवान श्री रामचंद्र के पुनरागमन पर। वास्तव में प्रकृति भी भगवान के अधीन है। उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार प्रकृति आचरण करती है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह महाशुभ घड़ी है। कोई भी यज्ञ कार्य, कोई भी धार्मिक आयोजन का सफलीभूत होना वर्षा के आगमन से होता है। इसको पुष्प वृष्टि के नाम से कहते हैं कि देवतागण आ करके और उस कार्यक्रम को, उस आयोजन को सफल करने के लिए पुष्प वृष्टि करते हैं वर्षा के माध्यम से। तो वही जो है वृष्टि दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण भारत देश, अयोध्या और विश्व तो इसमें रोमांचित है ही। इसके साथ ही देवतागण भी प्रसन्न हो करके भगवान के इस शुभ घड़ी पर, इस आगमन पर, इस शिलान्यास पर आह्लादित होकर के वर्षा के रूप में पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भगवान जो है और देवतागण जो हैं मानव के अधीन है। बिना मानव के उनकी विशेषता नहीं हो सकती। इसलिए समग्र जनता श्रद्धालु को देख करके, इस हर्षोल्लास को देख करके देवतागण भी पीछे नहीं रहे। वो भी आकर के अयोध्यापुरी में हर्षित हो रहे हैं। और वो माध्यम भले वर्षा का हो, तो इस प्रकार से सभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह बहुत बड़ा उत्सव नहीं, महोत्सव है और भगवान का प्राकट्य है। जिस प्रकार से भगवान का प्रकट उत्सव में सारी प्रकृति जो है निरंतर सहयोग कर रही थी, वही ठीक दशा आज की अयोध्या की है। और इस प्रकार से बहुत बड़ा हर्षोल्लास समग्र सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है।
यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे आराध्य, हमारे आत्मा में विराजमान, जन जन में, कण कण में विद्यमान प्रभु श्री राम के इस हर्षोल्लास, इस उत्सव को, इस शुभ घड़ी को मनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हैं। और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे के न्यूज़ को, कि निरंतर जो है अयोध्या का सारा सीधा प्रसारण जनता को, चित्रकूट का प्रसारण, चित्रकूट के भी संतगण, महंतगण, जनता जनार्दन, श्रद्धालु सभी लोग हर्षोल्लासित हैं। यहाँ भी वृष्टि जल हो रही है, यहाँ भी वही उत्सव, भंडारे भी हो रहे हैं, अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है जी। और राम नाम की धुन, वृक्षारोपण, अनेकानेक रंगारंग कार्यक्रम इस महोत्सव को महानता देने के लिए, उत्तम बनाने के लिए समग्र चित्रकूट हर्षोल्लासित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम वनवास काल में अयोध्या लौटने के पूर्व चित्रकूट भी पधारे थे, तभी उनकी संपूर्ति हुई थी, ठीक वही दशा, वही स्थिति आज चित्रकूट में भी दर्शित हो रही है। यहाँ भी लोग, संतगण, महंतगण बहुत हर्षोल्लासित हैं, निरंतर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं कि प्रभु, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भगवान अवतरित हो रहे हैं, पृथ्वी तल पर आ रहे हैं। ऐसा चतुर्दिक जो है एहसास हो रहा है हमारी अयोध्या में, हमारे चित्रकूट में, सब जगह लग रहा है कि जहाँ जहाँ भगवान के पग, भगवान के रजकण है, वहाँ वहाँ भगवान पुनः पधार रहे हैं। यह बहुत बड़े हर्षोल्लास का विषय है समग्र जनता जनार्दन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए। यह अवसर बड़ी मुश्किल से आया, बड़ी कठिनाई से आया है, उसका लाभ, उसका रसास्वादन सभी लोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं, मानसिक रूप से कर रहे हैं। वह आनंद हम लोगों को मानसिक रूप से आ रहा है। कठिन काल के पश्चात शुभ घड़ी, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़े हर्षोल्लास की घड़ी है। यह भगवान की कृपा से आई है, हमारे जीवन में आई है। यह हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं, परम पद मानते हैं कि ऐसा सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। जी महान जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें सरयू तट की महान जी, तो उसका रामचंद्र जी से एक पुराना रिश्ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरयू तट है उसकी कोई पौराणिक कथा अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरयू तट का रामचंद्र जी से एक जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में। महान जी, आपसे इस बारे में पौराणिक कथा आपसे जानेंगे। और सृष्टि, जैसे कि सरयू तट का नजारा हम लगातार दिखा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नजारा है। इंद्रदेव भी प्रसन्न है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो इंद्रदेव भी जलाभिषेक कर रहे हैं। वाकई ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी का जो जन्म होने वाला है, क्योंकि उसी मुहूर्त पे पीएम मोदी भी भूमि पूजन करेंगे। वापस आएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जय श्री राम, जय श्री राम, राम लला हम आ गए हैं, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय श्री राम, जय श्री राम, राम लला हम आ गए हैं, मंदिर को भी बनाएंगे। जय श्री राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको हम अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। के न्यूज इंडिया का महा कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या से हर एक तस्वीर आपको हम दिखाते जा रहे हैं। हमारे साथ दिव्य जीवन दास जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि सरयू नदी का क्या कुछ इतिहास है। दिव्य जीवन दास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। सरयू के एक कोई पौराणिक कथा आपसे मैं जानना चाहूंगी। इतनी पवित्र है सरयू नदी, शुद्ध सरयू नदी के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। उत्तम दिश सरयू बह पावन। अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहुत ही पावन पवित्र है। एक निमिष सरयू बुसै तुलय न तुलसीदास, माने एक निमिष मात्र भी सरयू का तट पर रुकना ही बहुत बड़ा पुण्य लाभ देने वाला है। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरय पाप कह वेद पुराना, यानी इनके दर्शन मात्र से, स्नान मात्र से बहुत बड़े पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी इनका नाम उच्चारण करता है उनको भी बहुत बड़े पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो है सरयू तट पर दीप प्रज्वलित करके अनेकानेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इसी सरयू नदी में भगवान राम ने निरंतर स्नान किया और यहीं पर जो है तिरोभाव हुए थे। तो इसलिए सरयू का बहुत बड़ा महात्म है। पुराणों में, वेदों में इसके बराबर पुनीत नदी जो है अन्य उपलब्ध नहीं है। इसी में जो है भगवान राम जो त्रैलोक्य पति हैं वो स्नान करते थे, तो फिर उसकी महत्ता कहनी ही क्या है। इसीलिए इसको जो है आज बहुत ही रोमांचित है, पुलकित है। ऐसा लग रहा है कि पुनः राम आ रहे हैं और इसमें स्नान करेंगे, इसके पावन जल को धारण करेंगे। तो इसलिए जो है सरयू जल का बहुत ही महत्व है, सरयू नदी का बहुत महत्व है। इसके दर्शन मात्र से, इसमें स्नान करने से बहुत बड़े पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए सरयू तट पर अनेकानेक कार्यक्रम, बहुत सी जनता जनार्दन श्रद्धालु इसका आनंद उठा रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। बहुत शुभ घड़ी में सभी लोग पधारे हुए। बिल्कुल जीवन दास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मानो श्री राम जी आ रहे हैं। और जीवन दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी देने के लिए। तो लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। यशी लगातार हम बने हुए हैं। के न्यूज़ इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। हर एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सरयू का जो इस समय नजारा है, अयोध्या की जो पल पल अपडेट है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और हम खुद इतने भाग्यशाली हैं कि हम साक्षी बन रहे हैं। जो 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री राम का पुनरागमन होगा। बने रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होते हैं। जय श्री राम।